हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। आज ये वीडियो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सकट चौथ की। इसको तिलकुटा चौथ भी बोला जाता है। और अभी हम लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। करीब 11-12 बज चुके होंगे इस टाइम पे। मैंने टाइम देखा तो नहीं था, लेकिन लगभग यही टाइम हुआ होगा। कहा जाता है ये जो व्रत होता है ना, ये हर शादीशुदा महिलाओं को करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। यह गणेश भगवान का व्रत होता है और हम लोग यहाँ पे अभी कथा सुन रहे हैं। फिर कथा सुनने के बाद में हम लोग अब सूरज को जल चढ़ाएंगे। सूरज को जल देने के बाद में फिर उसके बाद में चाय वगैरह पियेंगे। चाय पीने के बाद में फिर फिर तो मैं बस शाम को फिर किचन का ही काम करूँगी। तो किचन में जब मैं पहुँच जाऊँगी तो मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊँगी। अब हम यहाँ पे कथा सुन चुके हैं और कथा सुनने के बाद अब मैं सूरज को जल चढ़ा रही हूँ। मम्मी बाहर चली गई थी तो फिर वो बाहर से आई हैं और अब मेरी भाभी जल चढ़ा रही है। और ये मेरा भतीजा मान नहीं रहा था कि मैं भी जल चढ़ाऊँगा, तो वो भी फिर अपनी मम्मी के साथ में ही जल दे रहा है। और जल देने के बाद में अब हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग अब यहाँ पे चाय पी रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी ने चाय बना दी थी, तो हम लोग चाय पी रहे हैं। अभी पापा आए हैं तो इसलिए गरिमा उठ के वहाँ पर गई है उनके चरण स्पर्श करने के लिए। ये मेरे पापा जी हैं। इनसे आप पहले वीडियो में भी मिल चुके हैं। मैंने जो पहले कुछ वीडियोस वगैरह थी, जो व्लॉग्स थे, उनमें मेरे पापा भी हैं। हेलो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ किचन के अंदर और अब मैं बनाऊंगी शाम का खाना। तो आप लोग देखिएगा कि मैं अब क्या क्या बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अब सबसे पहले तो मुझे तिल के लड्डू बनाने हैं, तो उसके लिए ही मैं यहाँ पे ये तिल भून रही हूँ। जब ये हल्के हल्के से फ्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना होता है। बस ये थोड़े से मतलब हल्का से जैसे ये ब्राउनिश ही होने लगते हैं, तो तभी हम गैस बंद कर देंगे और फिर इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब मेरे ये तिल भुन चुके हैं तो अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल रही हूँ। और इनके साथ में मैंने थोड़ी सी कुछ मूंगफलियाँ वगैरह भी भूनी है। ये भी हल्की हल्की सी मैंने जब भून के मैंने ये थोड़ी पहले ही भून रखी थी और इनका जो छिलका होता है वो भी निकाल लिया है। और अब मैं इनको बस हल्का सा भून रही हूँ। उसके बाद में मैं अब इनको मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा कर दिया तो फिर बिल्कुल ही बारीक हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, खाने में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब हल्का सा ही यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंड किया है, तिल और मूंगफली को। और अब जब ये मेरी मूंगफली और तिल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने हल्के दरदरा सा ही किया था। इस बार मैंने गुड़ को कूट के नहीं मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने गुड़ को मतलब कढ़ाई में गरम करके हल्का सा जब ये मेल्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा देर तक मतलब चाशनी नहीं बनानी है। थोड़ी हल्का सा अच्छा सा हो जाए कि जिसमें हमें लगे, अपने आप ही महसूस हो जाता है कि मतलब अब ये हमारा लिक्विड सही से तैयार हो गया है गुड़ का। तो फिर इसमें मैंने जो तिल और मूंगफली कूट के रखे थे वो डाल दिए। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पे नारियल का ये बुरादा डाल रही हूँ। और क्योंकि इससे ये होगा कि इसमें खाने का ना टेस्ट थोड़ा अच्छा सा हो जाता है, इसलिए मैं इसमें नारियल ज़रूर डालती हूँ। मुझे नारियल पसंद है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। अब मेरा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है और ये मैं अब प्लेट में निकाल रही हूँ। और इसमें प्लेट में निकालने के बाद जब ये हल्का हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर ये जम जाएगा, इसके लड्डू नहीं बनेंगे। लेकिन हल्का सा मतलब इतना हो जाए कि हाथ में पकड़ने लायक, तो फिर इसके लड्डू आराम से बंध जाएंगे। अब मैंने हल्का सा पानी का हाथ लगाया और अब मैंने ये लड्डू बना लिए। देखिए मेरे लड्डू अब यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। और अब इसके बाद में मैं, जब ये मेरे लड्डू तैयार हो गए तो इसके बाद में मैं ये गोले का जो बुरादा सा था, मैं इसमें इसको मतलब बाद में लपेट रही हूँ। तो उससे ये कि और भी अच्छे लगेंगे और ये चिपकेंगे भी नहीं, क्योंकि सिर्फ वो गुड़ वाले रहते हैं तो वो ज़्यादा चिपकते हैं। अब इनको रखने में इतना दिक्कत नहीं होगी, रखने के बाद जब हटाते हैं तो वो फिर एक दूसरे में चिपकते नहीं हैं। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूड़े। मैंने ये आटा वगैरह सब पहले से तैयार करके रख लिया था और बस अब मैं यहाँ पे पूड़े बना रही हूँ। और जब मेरे ये पूड़े बन जाएंगे उसके बाद मैं आलू की कचौरियाँ भी बनाऊँगी।
पूड़े भी मैंने गुड़ के ही बनाए हैं और इसके अंदर भी मैंने हल्का हल्का सा थोड़ा सा मतलब जो ये नारियल का बुरादा था वो मैंने डाला हुआ है। उससे मुझे टेस्टी लगते हैं, मतलब मुझे नारियल का जो बुरादा, चाहो तो आप लोग इसके अंदर थोड़े तिल भी डाल लो तो और भी टेस्टी बनते हैं। वैसे मैंने इसमें इस बार तिल नहीं डाले हैं, बस मैंने इसमें गोला ही डाला है। और मैं यहाँ पे अपनी बेटी से बात कर रही थी, वो बार बार बीच में आ रही थी और छोटी बेटी तो बार बार आ ही जाती है, बात करती रहती है। और बातें करते करते हमने ये हमारे जो पूड़े हैं वो भी अब रेडी हो चुके हैं। बस अब इसके बाद अब मैं फिलिंग कर रही हूँ कचौरियों की। हालांकि वीडियो में वो नीचे आ नहीं पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस यहाँ पे कचौरियाँ बना रही हूँ। कचौरियाँ बनाने के बाद में मेरा सारा खाना रेडी हो जाएगा। खाना बनने के बाद में बस अब पूजन करना होगा। पूजन में क्या होता है कि हम लोग जो खाना बनाते हैं ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना लेके बायना निकालते हैं और बायना निकालने के बाद में उसे मैं गाय के भिजवा देती हूँ। गाय के लिए भिजवाने के बाद में और बस फिर हमें कुछ नहीं करना होता है। पूजन के बाद में बस फिर हमें अपने चाँद का वेट करना होता है और चाँद जैसे ही निकलता है तो चाँद को अर्घ दे के हम खाना खा लेते हैं, अपना व्रत खोल लेते हैं। अब मेरा खाना बन चुका है। सब खाना रेडी होने के बाद में अब शाम की मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने जो भी खाना बनाया था उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना रख लिया है एक प्लेट में, लड्डू भी, पूड़े और कचौड़ी। और मैंने ये जो जला के और बस मैं अब यहाँ पर ये खाना पूज के फिर मैं गाय के यहाँ पे भिजवा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, बस अब मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।